वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कमेंट में वो है नाम गलत क्यों आ रहा है। नाम में सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, नाम सही कैसे हो रहा है। तो इन सवालों को जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पर NSQF लेवल 1 के जो एडमिशन्स हैं वो चालू हो चुके हैं। एडमिशन्स जो हैं हमारे खुले हुए हैं और अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो 10 फरवरी जो है वो इशू डेट आपके सर्टिफिकेट पर आ जाएगी। अगर आप अभी से एडमिशन ले लेते हैं तो इसमें 20-30 दिन लगते हैं पूरे प्रोसेस में और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो वीडियो जो है वो है कि सर सर्टिफिकेट पे नाम कौन सा आता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा ने हमारा फॉर्म भरा है उस पर राम जो है भरा हुआ है और राम की जगह वहाँ पर आ जाता है श्याम। तो ये राम श्याम का कन्फ्यूजन किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो इसमें ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम चालू होता है उससे सबसे पहले होती है KYC के टाइम पर जो आपके सर्टिफिकेट पर जो नाम आना होता है। KYC किससे होती है? आपकी आधार से होती है। आधार से आपकी KYC होती है। तो जो नाम आधार से आपकी KYC होने पर आया वही नाम आपका एज इट इज सर्टिफिकेट पर आ जाता है। आप राम की जगह आप राम लिखाते रहिए। हमें नाम हमारे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं, टेम्पलेट है, जानकारी देने की चीज़ें हैं उनमें आप राम लिखाते रहिए। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट पर श्याम है तो राम की जगह, अगर आपके आधार कार्ड में श्याम है तो आप कितना ही राम लिखवा लो आपके सर्टिफिकेट पर श्याम ही लिखा हुआ आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सभी बच्चे बोलते हैं सर मेरे तो 10th की मार्कशीट पे तो राम ही है और मैंने आपको बोला था कि राम के नाम से ही मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन श्याम के नाम से आ गया। अब ये सर्टिफिकेट किस काम का? तो उन बच्चों को चाहिए कि सबसे पहले अपने आधार को अपडेट करवाए। यानी KYC के पहले का भी प्रोसेस है। KYC के पहले का प्रोसेस क्या है? आधार को अपडेट करवाना। अगर किसी के आधार में गड़बड़ी है यानी कि नाम की मिस्टेक हो रही है तो सबसे पहले आधार अपडेट करवाना जरूरी है। अगर आप श्याम चाहते हो सर्टिफिकेट में तो आधार सेंटर जाकर राम की जगह अपने आधार में पहले श्याम करवाओ, फिर कुछ दिन रुको, आधार डाउनलोड करके देखो, अगर नाम अपडेट किया हो गया फिर उसके बाद आप KYC वाले फेज पर आओ। पहले से KYC मत करो। पहले KYC कर दोगे बाद में आधार अपडेट कराओगे कुछ भी फर्क नहीं होगा। सर्टिफिकेट पर आपका नाम पहुंच गया KYC करते ही कि उसी सर्टिफिकेट पे वही नाम आएगा जब KYC करी थी। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? KYC आज कर दी, 20 दिन बाद आधार नाम अपडेट कराने। अरे नहीं भाई ऐसा मत करो। समझा के हम लोग थक गए हैं आप लोगों को। पहली स्टेप है आधार अपडेट कराने की, दूसरी स्टेप है KYC की, फिर तीसरी स्टेप आती है सर्टिफिकेट की। तो ऐसा मत करो। सबसे पहली स्टेप इसी को करो, दूसरी स्टेप ये है और तीसरी स्टेप ये है। लोग जो कर रहे हैं वो आएंगे और बस डायरेक्ट आते ही सबसे पहले KYC कर देंगे। अरे यार KYC क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट पहले आधार अपडेट करवाओ। अगर आपको चेंजेस आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? तो ये सॉल्यूशन है। अब पहले वीडियोस में ही बता चुका हूं कि आप अगर डायरेक्टली इस स्टेप पर आ गए हैं, नाम गलत होगा ही सही, तो भी आपको वापस क्या करना है? यहां से उठ के इस स्टेप पर जाना है, आधार अपडेट दोबारा कराना है। अब आधार अपडेट कराकर वापस से KYC कराना है। क्या कराना है? वापस से KYC करवाना है, फिर KYC करके दोबारा से हमसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाना है। तो ये पूरा साइकिल है। आप नहीं करेंगे, जाना आधार अपडेट की तरफ ही है। समझ गए? तो ये चीजें हैं KYC करके सारी चीजें। अब किसी का फादर नेम गलत हो गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट केस में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बच्चे हमें कॉल करते रहते हैं भाई फादर नेम गलत हो गया भाई, है ना। अब फादर नेम का क्या चक्कर है वो भी बता देते हैं। फादर नेम जो है सबसे पहले हम बता देते हैं, फादर नेम आधार से उठकर नहीं आता है। कहां से उठकर नहीं आता है?
आधार से नहीं आता है फादर नेम। फादर नेम कहाँ से आता है मैं आपको बता देता हूँ। फादर नेम आता है केवाईसी से। केवाईसी में लिखना पड़ता है ठीक है। जैसे किसी ने लिख दिया रमेश, अब ये तो टाइप करना पड़ेगा। ये आधार से फैच नहीं हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये केवाईसी से आ रहा है। बिल्कुल समझ रहे हो आप लोग, अच्छे से समझने वाली बात है। ये लिखना पड़ रहा है। अब किसी ने गलत लिख दिया, रमेश की जगह बमेश लिख दिया। इसको क्या लिख दिया, इसको यहां पर रमेश की जगह इसको लिख दिया बमेश। अब किसी ने भी लिखा, हमारे ऑपरेटर ने लिखा या आपने केवाईसी करते हुए लिख दिया, बमेश हो गया वो तो भाई। सर्टिफिकेट पे भी बमेश आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही है, दोबारा से उस सर्टिफिकेट की री केवाईसी करो। री केवाईसी करो, करेक्शन नहीं करवाना है, री केवाईसी करनी है। खुद ही जाकर री केवाईसी कर लो और नाम सही लिख दो। जैसे ही आप री केवाईसी करोगे तो ये बमेश की जगह आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो रमेश का मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। री केवाईसी करनी है, वहां आधार अपडेट करा रहे हो क्योंकि नाम जो है आपका वो आधार से ही फैच हो रहा है। यहाँ फादर नेम की मैनुअल एंट्री करनी पड़ रही है, आधार से नहीं आ रहा है, तो दोबारा जाके री केवाईसी कर दो और फादर नेम को सही कर दो तो सही हो जाएगा अपने आप। तो ये चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है। ये फादर नेम किस तरीके से होगा समझ गया क्या। और कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन के नंबर है, हेल्पलाइन पे मालूम करो। ये हेल्पलाइन नंबर है भाई, नाम कैसे करेक्शन होगा, फादर नेम कैसे करेक्शन होगा, ये हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है बात करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसकी जानकारी जो है वो बहुत अहम है, जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए ताकि आप लोग भी इसमें जागरूक हों, तो ऐसी गलती पहले से ना करें। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप चैनल सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं से मिलेगी महत्वपूर्ण जानकारी पल पल भर की। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।